हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इसका लिंक पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ लिंक आपको सेंड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर कोई भी डाउट होता है आपको इस टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। तो क्या बोला है आपका नर्सिंग प्रोसेस का, हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोला है। It is a defined as a systemic problem solving approach for giving comprehensive nursing care। मतलब क्या बोला है, जो नर्सिंग प्रोसेस है ये क्या होता है, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, ठीक है, जो एक नर्सिंग केयर को कॉम्प्रिहेंसिव प्रोवाइड करता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब किसी चीज़ को वास्ट करना, ठीक है, विस्तृत करना या फिर इलेबरेट करना। तो ये एक हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देता है नर्सिंग प्रोसेस, जिससे जो भी सामने वाले पेशेंट को जो भी डिजीज़ है उसका हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उनको केयर प्रोवाइड कर पाते हैं ये नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ ऑर्डरली सिस्टमिक वे of identify the client problem, making plan or assessing other to implement it, and evaluating the extent to which the plan was effective in resolving द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। मतलब क्या बोला है आपका, ये साथ ही साथ क्या करता है, ऑर्डरली सिस्टमिक वे में किसी भी क्लाइंट के प्रॉब्लम को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एक ऑर्डरली मैनर वे में। अब पहले क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को वो जानेगा, समझेगा, आइडेंटिफाई करेगा, प्लानिंग करेंगे, असेस करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, फिर अदर टू इम्प्लीमेंट, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, असेस करने के बाद में फिर हम लोग इवॉल्वेट करेंगे, इवॉल्वेटिंग और एक्सटेंड विच द प्लान वॉज इफेक्टिवली रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। जैसे ही हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है फिर हम उस केयर को एक्सटेंड करेंगे। मतलब हो सकता है कि पेशेंट को और भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो, तो उसके पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हम पेशेंट का केयर करते हैं। फिर बोला है आपका पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है, टू हेल्प द पेशेंट इन मेंटेनिंग हेल्थ, हेल्थ मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इलनेस, किसी भी बीमारी या इलनेस से प्रोटेक्ट करता है नर्सिंग प्रोसेस। दूसरा, आइडेंटिफाई क्लाइंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है। नर्सिंग प्रोसेस से हम एक्चुअल पेशेंट का जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर टू प्रमोट रिकवरी फ्रॉम इलनेस, इलनेस बहुत जल्दी ठीक होने लगता है, रिकवर होने लगता है। टू प्रमोट रिटर्न टू अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम फंक्शनिंग, और साथ ही साथ पेशेंट जो होता है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से जी पाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, 5 फेज नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के 5 फेज क्या क्या हैं। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ गोल ओरिएंटेड मेथड ऑफ केयरिंग दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू नर्सिंग केयर। इट इन्वॉल्व मेजर स्टेप। क्या बोला है, नर्सिंग प्रोसेस जो है एक गोल ओरिएंटेड मेथड है जो केयर प्रोवाइड करता है और एक नर्सिंग केयर को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक मतलब बोल सकते हो चार्ट प्रोवाइड करता है। ये है आपका नर्सिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या क्या मेजर स्टेप है, तो सबसे पहले आता है आपका ए से आएगा आपका असेस। असेस में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। व्हाट डेटा इज कलेक्टेड, मतलब हम लोग क्या, हमको एक्चुअल प्रॉब्लम जानना है। असेसमेंट में हम लोग एक्चुअल देख पाते हैं कि हमको क्या कलेक्ट क्या करना है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, डायग्नोसिस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले तो हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, मतलब असेस करेंगे। असेस करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट कहाँ कहाँ के पेशेंट है, ऐसी कौन सी बीमारी फैली हुई है, कितने लेवल पे फैली हुई है, वो हम चेक करेंगे। दूसरा आता है डायग्नोसिस में, प्रॉब्लम क्या है, जो बीमारी फैली है वो प्रॉब्लम कहाँ से आया है, क्यों फैली है वो प्रॉब्लम, ये जानना है हमको। फिर उसके बाद आता है प्लान। अब हम लोग उस प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है, जैसे फैल चुकी है, स्प्रेड हो चुका है, मल्टी ऑर्गन फेल हो चुका है बॉडी का, तो ये सब चीज़ों को हम लोग को अब देखना है कि मैनेज कैसे करना है पेशेंट को। फिर आता है इम्प्लीमेंट, तो पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। जब हम लोग ये देख पाते हैं कि हम लोग को मैनेज कैसे करना है, प्लानिंग जब हम लोग कर लेते हैं तो प्लानिंग करने के बाद हम लोग उस प्लान को क्या करते हैं, पुट करते हैं, मतलब एक्शन में लेके आते हैं कि अब हम लोग को इस प्लान को अप्लाई करना है। फिर आता है आपका रैशनल। रैशनल में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक रीज़न ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। अब रैशनल में हमको किसी भी चीज़ को रीज़न में बताना पड़ता है, साइंटिफिकली रीज़न में बताना पड़ता है कि हम इस चीज़ को क्यों इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता चल रहा है कि हमने प्लानिंग किया हुआ है
कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज है, तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज है तो हमने उन्हें कोल्ड एप्लीकेशन दिया। ठीक है, तो कोल्ड एप्लीकेशन दिया हमको। जब सबसे पहले तो पता चला कि हमारा उनका प्रॉब्लम क्या है, कि उनको फीवर है, बॉडी टेम्परेचर राइज है। बॉडी टेम्परेचर राइज है तो हमने प्लानिंग किया कि हमको कुछ भी करके उनका बॉडी टेम्परेचर कम करना है, ये हमारी प्लानिंग रहेगी। तो अब कम करने के लिए हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट में हमने कोल्ड एप्लीकेशन लगाया। तो कोल्ड एप्लीकेशन लगाया तो उसके बाद हम लोग को रैशनल में हमको उनको साइंटिफिक रीज़न बताना पड़ेगा कि ड्यू टू उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो उनका बोल सकते हो कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से वो क्या हो चुका है, अबव हो चुका है। इसलिए हम उनको क्या कर रहे हैं, कोल्ड कंप्रेशन देके उनकी बॉडी टेम्परेचर को फॉल कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये होता है रैशनल, हमको एक साइंटिफिक रीज़न देना पड़ेगा। फिर आता है इवॉल्वेट। तो इवॉल्वेट डिड द प्लान वर्क। अब इवॉल्वेट में देखना है हमको कि सच में उसका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ है या नहीं हुआ है, हमको इवॉल्वेट करना पड़ेगा, और कम हुआ भी है तो कितना कम हुआ है। ओके, फिर आता है आपका एडवांटेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेज है, तो द नर्सिंग प्रोसेस हेल्प द नर्सेस एंड द नर्सिंग इन मैनी वेव्स। ठीक है, बहुत सारे वे में नर्सिंग प्रोसेस हेल्प करता है नर्सेस को, जैसे कि टू क्रिएट हेल्प टू क्रिएट द हेल्थ डेटा ऑफ ई पेशेंट। ठीक है, मतलब क्या करता है, पेशेंट का जो हेल्थ डेटा है उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्रिएट करने में हेल्प करता है। पेशेंट को हेल्प टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है नर्सिंग प्रोसेस। साथ ही साथ हेल्प टू इस्टाब्लिश द प्रायोरिटी ऑफ नर्सेस एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर सर्विस टू द पेशेंट। पेशेंट को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, नर्सिंग एक्शन को क्या करता है, प्रायोरिटीज़ बनाता है। ठीक है, इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हम लोग असेस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि पेशेंट को सबसे पहले किस चीज़ की नीड है, तो उसका जो सर्विस एक्शन है उसको हम लोग को प्रायोरिटी में इस्टेब्लिश करता है। ये भी नर्सिंग प्रोसेस इस चीज़ में हेल्प करता है। फिर हेल्प टू डेवलप द प्लान ऑर्गेनाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। ठीक है, इसमें क्या करता है आपका, किस चीज़ में हेल्प करता है कि प्लान को हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे, मतलब हम लोग अच्छे से चला पाए, हर एक इंडिविजुअल केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर पाए। एंड देन हेल्प टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव नर्सिंग की एक्शन। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी पता चलता है नर्सिंग प्रोसेस से कि हम पेशेंट को और दूसरी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव कौन से मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ों में भी हेल्प करता है। फिर आता है 7 स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का 7 स्टेप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछता है और एग्जाम में आता ही आता है। तो क्या क्या 7 स्टेप है हम देखते हैं। तो द नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द 5 स्टेप एंड कंपोनेंट। ठीक है, मेनली 5 स्टेप होते हैं, पर दिस 5 स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशन। ठीक है, जैसे 5 स्टेप में इसमें क्या क्या बोला है कि आपका मेनली जो 5 स्टेप है वो है आपका असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवॉल्वेशन। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस को मेन कंसिस्ट करते हैं, बट मेनली नर्सिंग प्रोसेस जो होता है वो 7 स्टेप का होता है। 7 स्टेप मतलब असेसमेंट, असेस करेंगे, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल और इवॉल्वेशन। ये 7 स्टेप आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट होता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट क्या बोला है, इट इज कलेक्टिंग, देन आता है वेरीफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा अबाउट अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को हम क्या करेंगे, असेस करके डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा डेटा अबाउट फिजिकल, इमोशनल, डेवलपमेंटल, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड द बेसिस फॉर एक्शन एंड डिसीजन टेकन एट अ सब्सिक्वेंट फेजेस। मतलब क्या बोला है, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा कलेक्ट में हम लोग वो डेटा पेशेंट का सारी चीज़ों से रिलेटेड रहेगा, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, डेवलपमेंटल, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, वैरायटी ऑफ सोर्सेस। मतलब आप हर तरीके के सोर्सेस से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। एंड द बेसिस ऑफ एक्शन एंड डिसीजन टेकन द सब्सिक्वेंट फेज। किसी भी फेज में जो अलग अलग फेज है उसके हिसाब से हम लोग उसी के बेस पे हम लोग एक्शन और डिसीजन लेंगे पेशेंट का। ओके, तो ये होता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट में आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट में पहला इनिशियल असेसमेंट। असेसमेंट मतलब किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना, असेस करना, मतलब किसी भी चीज़ को जज करना, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। ऑब्जर्व करना,
तो इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है, ईच अदरवाइज कॉल्ड एडमिशन असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, इस शुरुआती असेसमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं इनिशियल असेसमेंट को। फिर आता है फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट क्या होता है, वो क्या होता है, कलेक्ट डेटा अबाउट द प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाई। जो भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है उसी से रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर जैसे कि एग्जाम्पल, फीवर इज आइडेंटिफाई इन द क्लाइंट, सो द नर्स विल फोकस on the rise in temperature and nurse will assess when the fever come। ठीक है, अब जैसे क्या होता है आपका फोकस में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं कि, और वही डेटा कलेक्ट करते हैं जो भी प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी पहले आइडेंटिफाई किया है। जैसे पेशेंट का हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह देख रहे हैं और उससे हम लोग चीज़ों को पूछ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया है, उसी डेटा पे हम सबसे पहले फोकस करेंगे असेसमेंट में। तो जैसे हमको पता चल रहा है कि हमने फीवर आइडेंटिफाई किया है, तो फीवर आइडेंटिफाई किया है क्लाइंट का, तो हमारा नर्स का सबसे पहले फोकस यही रहेगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर कितना राइज हुआ है। फिर उसके बाद जो नर्स होगी वो असेस करेगी कि फीवर एक्चुअल में कहाँ से आया है, ठीक है, क्यों हुआ है उनको। फिर आता है टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट क्या होता है, इट इज अ कैरिड आउट आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के बाद हम लोग टाइम लैप्स असेसमेंट होता है, जो क्या होता है, इवॉल्वेट द एनी चेंजेस इन द क्लाइंट फंक्शनल हेल्थ। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम लैप्स असेसमेंट में कुछ टाइम के ड्यूरेशन के बाद में क्लाइंट में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम लोग असेस करते हैं। फिर आता है एमरजेंसी असेसमेंट। एमरजेंसी असेसमेंट जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सिचुएशन में होता है, जब प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ इजियर टॉप प्रायोरिटी, जिसमें हमारा जैसे हमारे पास कोई कैजुअलिटी में पेशेंट आया है, हो सकता है आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, उसको हेड इंजरी है तो उसका ब्लीडिंग स्टॉप करना है, ताकि वो शॉक की कंडीशन में ना जाए और उनको डेड होने से उनको बचाना है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी। तो एमरजेंसी असेसमेंट जो होता है वो हमारा इस चीज़ में फोकस होता है कि हमको पेशेंट को सबसे पहले बचाना है। नेक्स्ट नर्सिंग असेसमेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF लिंक सेंड कर दूंगी। थैंक यू।